हेलो एवरीवन। तो आज एक नया चैप्टर, एक नया पार्ट है, हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर के बारे में। वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है, वो है नाउन। और नाउन के हम सारे टाइप्स पढ़ लेंगे आज, जिसमें कि कैसे कैसे नाउन्स होते हैं, नाउन होता क्या है एक्चुअली में, और उसके सारा डिटेल पढ़ेंगे आज। तो पहला है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन देखिए, अगर मैं नॉर्मल भाषा में बताऊँ, नाउन वो चीज़ होती है जब किसी की आइडेंटिटी हम के बारे में बात कर रहे होते हैं। नाउन का मतलब ही है नाम या कोई आइडेंटिटी। जैसे मैं आपके सामने एक बात रखता हूँ, स्काई। स्काई मैंने एक वर्ड बोला है, स्काई, SKY, स्काई मतलब आसमान। तो जैसे मैंने ये बात बोली है स्काई, तो आपके दिमाग में क्या आया? जाहिर सी बात है, बाइसाइकिल आई नहीं होगी, टेबल आई नहीं होगी, रूम आया नहीं होगा, कुछ खाने का चीज़ नहीं आया होगा, एप्पल आपके दिमाग में नहीं आया होगा, स्काई आया होगा, आसमान आया होगा। तो आपके दिमाग में वो आइडेंटिटी के रूप में आया है। इसका मतलब है कि वो पहचान है। तो ये एक वर्ड जो है स्काई, एक नाउन है। और ये कौन सा नाउन है, ये हमको भी पता लगेगा। तो पहला है एब्स्ट्रैक्ट। पहला एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है निकालना, एब्स्ट्रैक्ट करना, बाहर निकालना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यहाँ पर क्या कह रहा है? ट्रुथ, डेंजर, हैप्पीनेस, ये वो वर्ड्स हैं जिनको आप महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, बट इनको आप छू नहीं सकते, है ना, देख नहीं सकते, है कि नहीं? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन उनको बोला जाता है। तो जब हम बोलेंगे आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, तो आई क्या है? एक प्रोनाउन है, एम क्या है? एक वर्ब है, हैप्पी क्या है? एक एडजेक्टिव है। एक एडजेक्टिव है, वो बता रहा है स्टेट ऑफ माइंड क्या है आई का। आई जो एक प्रोनाउन मैंने बताया था, वो खुश है, वो एक एडजेक्टिव है। बट हैप्पीनेस जो है वो एक नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। देयर इज द हैप्पीनेस इज लाइज, द हैप्पीनेस, अगर हम सेंटेंस फ्रेम करेंगे तो बोलेंगे द हैप्पीनेस लाइज इन फ्रीडम, आज़ादी में खुशियाँ हैं, है ना। तो वो हैप्पीनेस है। ऐसी डेंजर वर्ड है, ऐसी ट्रुथ वर्ड है। तो ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सेकेंड, कॉमन नाउन। कॉमन का वर्ड अपने आप में ये बता रहा है कॉमन है। कॉमन क्या है? मतलब नॉर्मल है, आम है, कॉमन है। तो ऑथर, तो हैव यू रेड दैट बुक फ्रॉम दैट ऑथर? तो मैंने ऑथर वर्ड लिया, मैं किसी एक पर्टिकुलर ऑथर की बात कर रहा हूँ तो मैंने बुक का इस्तेमाल किया। अब मैंने बोला हैव यू हर्ड अबाउट ऑथर, एनी ऑथर यू कैन टेल मी। तो ऑथर जो है, जब मैं बोल रहा हूँ तो आपके दिमाग में बहुत सारे लोग आ रहे होंगे जो किताबें लिखते हैं, नॉवेल्स लिखते हैं। तो ऑथर सबके लिए हम यूज कर सकते हैं। तो ऑथर एक कॉमन नाउन है। ऐसी रिवर, हम जब तक नाम नहीं ले रहे उस रिवर का, मैं बोल रहा हूँ आई लाइक रिवर, तो मैं नदियों को पसंद करता हूँ, आई लाइक रिवर्स, है ना। तो वो रिवर जो वर्ड है अपने आप में कॉमन नाउन है, क्योंकि हम हर रिवर को रिवर ही, हर नदी को हम रिवर बोलते हैं इंग्लिश में। और अगर नाम लेके बोलेंगे तो वो कॉमन नाउन नहीं बचेगा। क्यों, क्या होगा वो बताता हूँ। ऐसी डॉग, डॉग ब्रीड्स होती हैं, उनका नाम बताते हैं तब जाके वो अनकॉमन होंगी, वरना वो कॉमन है। जैसे देयर इज अ डॉग स्टैंडिंग, आई एम स्केयर्ड ऑफ, मैं डरा हुआ हूँ क्योंकि वहाँ कुत्ता खड़ा हुआ है। तो वो डॉग है, तो मैंने उसका एक जो वर्ड बोला है, तो उसका पर्टिकुलर नेम नहीं है, उसकी एक पहचान, एक आइडेंटिटी है, इसीलिए वो नाउन है। और दूसरा कॉमन नाउन है, ठीक है। प्रॉपर नाउन, जैसे मैंने भी बताया कि प्रॉपर नाउन पर्टिकुलर नाम के लिए यूज होता है। कॉमन नाउन के एकदम उल्टा है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या कहता है? प्रॉपर नाउन कहता है कि आपका कोई विशेष पर्टिकुलर नाम है, वो प्रॉपर नाउन में आएगा। जैसे कि इंडिया, देखिए नेशन, कंट्री, है ना, ये दो वर्ड ऐसे हैं जो हम लोग हर जगह के लिए यूज कर सकते हैं। मगर जब हम नाम लेते हैं इंडिया, तो एक ही देश आएगा पूरे दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में एक देश, इंडिया। तो वो प्रॉपर, अंकित, मेरा नाम अंकित, प्रॉपर नाउन। आपका नाम जो भी होगा वो प्रॉपर नाउन। अगर हम माउंट एवरेस्ट की बात करें, प्रॉपर नाउन। फेमस मॉन्यूमेंट की बात करें, जैसे ताजमहल, प्रॉपर नाउन। तो जो भी आइडेंटिटी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या थिंग के बारे में हो, वो एक प्रॉपर नाउन है। जैसे डॉग प्रॉपर नाउन नहीं है, मगर किसी का डॉग है जिसका नाम है बेला, तो वो एक प्रॉपर नाउन है। वो वर्ड बेला वो प्रॉपर नाउन है, ठीक है। उसके बाद आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है बताया? मटेरियल, मटेरियल मतलब होता है कोई भी, मतलब विशेष चीज हो, धरती से निकली हुई हो, मटेरियल, हमसे से लकड़ी हो, और वुड हो, मतलब स्टील हो, है ना, आयरन हो, प्लास्टिक, गोल्ड, कुछ भी हो, मटेरियल के रूप में आता है, जिसको हम छू वगैरह सकते हैं। मगर पर्टिकुलर मटेरियल होना चाहिए वो, है ना। ऐसा नहीं है कि हम
स्केच पेन को मटेरियल बोलते हैं। स्केच पेन मटेरियल नहीं है, मतलब ये मार्कर मटेरियल नहीं है। ये मार्कर एक नाम है, मार्कर कॉमन नाउन में आएगा, बट ये किस क्वालिटी से बना है, ये क्या किस चीज़ से बना है वो बताएगा कि ये प्लास्टिक से बना है, तो प्लास्टिक एक मटेरियल नाउन होगा, ठीक है। फिर काउंटेबल, काउंटेबल बर्गर, हम काउंट कर सकते हैं, बर्गर को कर सकते हैं, इसको गिन सकते हैं। एन एप्पल, एक सेब, है ना, आप उसको गिन सकते हैं। काउंटेबल्स, अनकाउंटेबल्स का जिसको आप गिन नहीं सकते मगर आइडेंटिटी है। जैसे आपके खाने में नमक कम हो गया, आपने कहा आई नीड सम सॉल्ट, सॉल्ट आप गिराए, आप थोड़ा गिनेंगे। शहद के बारे में लिखा गया हनी। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप मतलब गिन नहीं सकते, शुगर गिन नहीं सकते आप, है ना। और ये बहुत हद तक एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी बैठ जाता है, बहुत हद तक, ठीक है। तो एक लास्ट है, और इसमें आप आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन के आगे एन अ का इस्तेमाल आप कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि एन आर्टिकल और आर्टिकल अ ये दोनों ही सिंगुलर चीज़ों के सामने आता है, और वहाँ पर आप अनकाउंटेबल नाउन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अनकाउंटेबल्स ढेर सारे होते हैं। हम लोग कल ही बात कर रहे थे अनकाउंटेबल नाउन के बारे में, जैसे रिसर्च एक वर्ड है, ये अपने आप में एक अनकाउंटेबल वर्ड है जिसको हम गिन नहीं सकते, है ना। मनी हम बोल रहे हैं, जो मनी स्पेसिफिक अमाउंट नहीं बताया, तो मनी बोल रहे हैं कि आप लॉट ऑफ मनी, तो मनी अपने आप में एक वर्ड है जिसमें हमें एस लगाने की जरूरत नहीं है, वो एक ढेर सारा अपने आप में प्लूरल वर्ड है। लास्ट कॉन्क्रीट में है, कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट नाउन क्या कहता है, कॉन्क्रीट अपने आप में देखिए, कॉन्क्रीट ऐसा वर्ड है, ठोस कॉन्क्रीट, तो कॉन्क्रीट देखिए ट्री को कह सकते हैं आप, और बिल्डिंग को, ये सब कॉन्क्रीट नाउन में आता है। अगर आपको नाउन प्लेस करना है ना कि कौन सा कैसा नाउन है, तो आप इसी टाइप्स में आप उसको प्लेस कर सकते हैं, और ये नाउन के लगभग सारे फॉर्म्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा वर्ड आ रहा है उसको सोचिए, और मेरे हिसाब से अगर कोई ऐसा वर्ड आ रहा है जिसको आप कह रहे हैं कि ये नाउन में नहीं बैठ पा रहा है, तो हो सकता है वो एब्स्ट्रैक्ट में बैठे, या हो सकता है अनकाउंटेबल में बैठे, ये बात उसको आप चेक जरूर करिएगा। तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक था, बट नाउन की पूरी कहानी मैंने आज आपके साथ शेयर की है, इसको आप पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं।